कल है आज ऑनलाइन। चलिए, मैंने अभी मटेरियल शेयर नहीं किया आप लोगों को, वो पहले कर देता हूँ, है ना। ड्राइव पे आएगा था। हाँ, ड्राइव का लिंक यहाँ शेयर कर दूंगा मैं आपको। ड्राइव पे डाल के लिंक शेयर कर देता हूँ, डायरेक्ट उस लिंक से चलेगा। नहीं बड़ा लिखा है कि छोटा ही? छोटा ही, ज्यादा नहीं। 20 दिन का है टोटल सीक्वल। 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और छुट्टी उट्टी लगाई तो 1 महीने में तो अपना। नहीं नहीं, 20 दिन में आराम से हो जाता है, छुट्टी मिला। सीक्वल ज्यादा बड़ा नहीं है। मुझे अच्छा लग गया। बताओ। हो गया सर। ये दो पॉइंट है, फिर उसके ये दोनों आप शेयर कर दिया टाइप लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट देना पड़ेगी। रिक्वेस्ट देखो है तो भेज दो, मुझे कर देता हूँ फटाफट सबकी रिक्वेस्ट को। सर ये वही मटेरियल क्या जो DA 0125 में? हाँ वही वही है, तुम्हारे पास तो होगा ना, वही। सेनोवाज जी की आ गई रिक्वेस्ट। ये मटेरियल डाउनलोड कर लेना जय। विशाल की आ गई। कल की भी आ गई। ये सब मेरी भी आ गई। रुद्राक्ष की भी आ गई। डाउनलोड कर लो और उसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना, तभी एक्सेस कर पाएंगे उसकी सीट। जय, आपकी रिक्वेस्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें बताते हैं ना, डाउनलोड तो करो अभी। सारे डाउनलोड करने हैं हाँ, पूरा ही फोल्डर डाउनलोड कर दो ना। हाँ बोलो, बस क्लास में हो। नहीं है क्या? लेकिन हाँ कर दिया 30 तारीख। है ना हाँ। हो गया सबका? स्वाति के पास तो पहले से होगा, पंडित जी के पास भी है पहले से। चलिए, सबसे पहले तो वर्क बेंच ओपन करें। मैसेज किसका है? सब लोग वर्क बेंच ओपन कर लेते हैं। सबके लिए पासवर्ड एडमिन ही है, और जो रखा होगा वही। आपने वैसे तो मैंने एडमिन बोला था, इसके बाद भी कुछ लोग रख लेते हैं तो उसका।
देखिएगा, कई बार आपका इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है, नो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, सर्वर यहाँ पे स्टॉप देता है ना। आपने चालू किया, सर्वर ही चालू नहीं है तो आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा इस पे। तो आपको क्या करना है, सर्च में सर्विस सर्च करना है, सर्विसेज सर्च में। यहाँ आपको सर्विस दिखेगा, एम पे जाएंगे अपन, माई एसक्यूएल पे। माई SQL 80 यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ दे रहे हैं। तो यहाँ पर अपन राइट क्लिक करेंगे और स्टार्ट, यदि बंद है तो राइट क्लिक करके सर्विसेज पे जाना है, माई SQL ढूंढना है 80 और उसको स्टार्ट कर देना। ठीक है, ये हो गया स्टार्ट। वापस फाइल मेनू पे आए, लोकल इंस्टेंस पे आए, अब फिर ये पासवर्ड मांग रहा है। मैं चल, तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि जो बार ये घटना घटती है कि आपका यहाँ सर्वर स्टेब्लिश नहीं हो रहा है, पहले इसको बंद कर लें। अभी के जैसे, अब रैम कम रहती है तो नहीं ओपन करता, पहले बंद कर लो, वहां से सर्विस से स्टार्ट करके रीओपन करो इसे। ठीक है, आज हम डीडीएल और डीएमएल कमांड पढ़ेंगे। डीडीएल कमांड में कल मैं ये तो आपको बताया था, नहीं बताया कुछ भी। ठीक है ना, मैं एक स्क्रिप्ट साइड में खोल रहा हूँ। अब ये स्क्रिप्ट ये वाली आप कैसे लाएंगे,
तो आपको क्या करना है, यहाँ ओपन फोल्डर दिख रहा है सेकंड नंबर पे एडिट के नीचे, दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और जहां भी वो फाइल है ब्राउज करके वहां जाना है, उस पे क्लिक करना है, वो फाइल यहाँ ओपन हो जाएगी, वो स्क्रिप्ट यहाँ ओपन हो जाएगी। ओके। अब इसमें सबसे पहली चीज हम देखेंगे, कमेंट कैसे लिखें। कमेंट वो होता है कि जो कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़े तो हमारे पढ़ने के लिए होता है। इसमें दो हाइफन, फिर स्पेस, कमेंट लिख दो आप कुछ भी, जो भी लिखना मर्जी। ये तो सिंगल लाइन कमेंट हुआ। अपन को मल्टीपल लाइन कमेंट करना है, तो कैसे करेंगे। इलास्टिक या बाद में स्टिक, पहले फॉरवर्ड स्लेश एस्ट्रिक, फिर यहाँ जो भी रखना है अपन को। मल्टी लाइन कमेंट, अब एस्ट्रिक पहले और फॉरवर्ड स्लेश बाद, ये मल्टी लाइन कमेंट हो। ओके। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट हमारे पढ़ने की। अब हम एक सेल्स सेल्स वाला है इसमें। देखिए मेरे पास एक सेल्स का डेटाबेस पहले से है, और अपन एक सेल्स का डेटाबेस बनाएंगे, तो मुझे पुराना वाला एक नाम से तो डेटाबेस नहीं बन सकते, तो पुराना वाला मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इसके दो तरीके हैं, यदि वर्क बेंच में हो तो आप यहीं पे राइट क्लिक करके यहाँ आ जाएगा कि ड्रॉप सिक्स स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा एक ही बात है, इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं और थ्योरी बताऊंगा बाद में, एक आध दिन बाद, पहले थोड़ा प्रैक्टिकल कर लें। स्कीमास कितने तरह के होते हैं वो सब अपन देखेंगे, स्टार स्कीमा होता है, गैलेक्सी होता है, स्नोफ्लेक होता है ना, तो वो सब अपन लोग समझेंगे, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो वो बहुत सी थ्योरी समझ के फिर अपन आगे के प्रैक्टिकल पर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉप डेटाबेस सेल्स, सेमीकोलन, एंटर। देखिए हो गए, ड्रॉप हो गया, मतलब ग्रीन साइन दे दी, ड्रॉप ड्रॉप हो चुका है ना। आपके इसमें नहीं होगा तो आपको ड्रॉप वाला कमांड रेट देगा, क्योंकि आपके इसमें वो डेटाबेस ही नहीं सेल्स का, आप नोट करोगे तो रेट साइन देगा, है ना। अब मैं यहाँ एक टेबल बनाऊंगा, पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे, पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा, उसके अंदर टेबल बनेगी। तो क्रिएट डेटाबेस सेल्स। ओके, जैसे मैं यहाँ आपको रिफ्रेश करता हूँ मेरे इसमें, तब सेल्स वाला डेटाबेस नहीं है इधर पे, आपके उसमें भी नहीं होगा। और जब क्रिएट डेटाबेस सेल्स आप लिख रहे हैं, और इसको जब आप कंट्रोल एंटर कर रहे हैं, और फिर आप यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं, छोटा सा रिफ्रेश बटन दिया हुआ है ऊपर, इसको रिफ्रेश करिए, देखिए सेल्स के नाम से एक डेटाबेस आ गया होगा, आ गया इधर लेफ्ट में, इधर पे बेटा,
यहाँ रिफ्रेश करना है ऊपर से। ये ऊपर है ना बेटा, साइन ब्लू इसके नीचे है, यहाँ रिफ्रेश करना है माउस क्लिक से। हो गया सबका। अब डेटाबेस दिख रहा है, अपन यहीं पे थोड़ी सी। नहीं आ रहा? क्यों बेटा, ये आ ही नहीं रहा है क्या इधर कुछ भी? दो मिनट आएगा। आगे अब ऑफिस में आ गया, हो गया। हो गया? क्या दिक्कत थी? एडमिनिस्ट्रेटर पे भेजा। अच्छा, यहाँ बैठे होंगे ये, यहाँ होना था। दो चीजें बेटा, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे कोई भी लेना देना नहीं, आपको हमेशा स्कीमा पे रखना है, तब यहाँ दिखेगा स्कीमा। ठीक है। अब इसमें एक चीज और देख लें, यदि मैं इधर इसको क्लिक करता हूं, हट गया वहां से, वापस क्लिक किया, आ गया नीचे वाला सेक्शन। ठीक है। और राइट वाला सेक्शन अभी है नहीं, ये आ गया, हटा दो, जरूरत नहीं। मुझे ये सेक्शन चाहिए, ये सेक्शन चाहिए। ठीक है। अब ये डेटाबेस में यहाँ दिखाता हूँ आपको, देखिए इसने क्या किया। इसमें टेबल वाला ऑप्शन आ रहा है, व्यू वाला आ रहा है, जो चीज हम क्रिएट कर सकते हैं वो चारों ऑप्शन दे रहे हैं। ये चीजें सब क्रिएट कमांड से क्रिएट होंगी। टेबल भी क्रिएट से होगा, व्यूज भी क्रिएट से होंगे, स्टोर प्रोसीजर भी क्रिएट से होगा, और फंक्शन भी क्रिएट से होगा। ठीक है। अभी यहाँ टेबल एक भी नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा एरो नहीं आ रहा है। अब हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल, कस्टमर, क्रिएट टेबल कस्टमर। ठीक है। इसके बाद एक ब्रैकेट दे दो, चाहो तो नीचे दो, चाहो तो यहीं दे दो एक ब्रैकेट, पैरेंथेसिस। कंट्रोल एंटर से रखो। अभी रन थोड़ी करना। नहीं कंट्रोल एंटर। हाँ, कंट्रोल। अब इसके अंदर पहला कॉल, कस्टमर आईडी, तो मैं लिख रहा हूं कस्ट अंडर स्कोर आईडी, है ना। और इसको ऑटो इंक्रीमेंट ले लेता हूँ, कल पढ़ा था अपन ने कांस्टेंट। पहले तो डेटा टाइप, डेटा टाइप का इंटीजर लेना पड़ेगा अपन को ऑटो इंक्रीमेंट के लिए। ये डेटा टाइप हो गया, और ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है। कॉमा, सेकंड, कस्टमर नेम, मैं अंडर स्कोर करके लिख रहा हूँ नेम, आप चाहे वैसे भी लिख सकते हो। वारकेर लेंगे, नाम छोटे बड़े हो सकते हैं लोगों के, कल बताया। डेटा टाइप वारकेर, वारकेर 100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं ये वार केयर और वार कैरेक्टर दोनों अलग अलग। है। एक ही है, एक ही वारकेर ले। इसमें दो आते हैं। हाँ, कोई दिक्कत है। एक कैरेक्टर अलग आता है, केर अलग आता है। तो इसमें देखो वार केयर आ रहा है और नीचे वार कैरेक्टर आ रहा है। वारकेर 100, इसको मैं नॉट नल ले रहा हूँ, खाली कांस्टेंट दे रहा हूँ, नॉट नल, है ना। ठीक है। फिर इसमें और देख रहा हूँ ईमेल आईडी और सीटी, कस्टमर ईमेल आईडी, ये भी वारकेर ले लेता हूँ मैं। इसको भी 100 ले लेता हूँ, इसको नॉट नल नहीं कर रहा हूँ, ये ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ। ईमेल तो कितना ही बड़ा हो सकता है। 100 कैरेक्टर से बड़ा कितना?
200 रख दूं आप, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वार के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीटी। वार के, इसमें भी 100 डाल, इसमें भी कोई कांस्टेंट नहीं दे रहा हूं। अब जो पहला मेरा कॉलम कस्टमर आईडी एक तो वो ऑटो इंक्रीमेंट है ना, तो ना तो वो उसमें डुप्लीकेट आएगा, है ना, डुप्लीकेट नहीं रहेगा, ऑटो इंक्रीमेंट है तो, और डुप्लीकेट नहीं रहेगा और यूनिक रहेगा, दोनों चीजें हैं। उसको प्राइमरी की बना सकता हूँ, प्राइमरी की, है ना। वहां पे नहीं दे सकते थे ना अपन ये उसी पे? वहां भी लिख सकते थे, अच्छा, वहां पे दे सकते यहाँ मैं नीचे दे रहा हूँ, मतलब ये तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। हैं। समझ में। ठीक है, तो प्राइमरी की कस्ट आईडी, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट यहाँ ओपन किया था मैंने, इसको यहाँ क्लोज करूंगा, हम्म। और सेमी कॉलम हो गया, कर लीजिए इतना। क्या लास्ट में हम लोग असाइन करते हैं, अभी फॉरेन की असाइन नहीं करी इसमें मैंने, वो भी बताऊंगा, फॉरेन की भी यहाँ असाइन कर देते हैं इसको। अभी एक ही की है तो अपन ने प्राइमरी है इसकी, ठीक है। जब जैसे अपन आगे बदले डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, अभी सिंपल डेटाबेस बना रहे हैं अपन, समझना चाहिए। हो गया ये, कंट्रोल एंटर करता हूँ, देखिए क्या बोल रहा है। कस्टमर टेबल सेव करो। वो बहुत अच्छी चीज, इसको तो रख रहे हैं, तो उसको नहीं बिगाड़ना। मेन चीज तो बता नहीं बोल रहे। सिलेक्ट हमने डेटाबेस तो बना लिया, और टेबल बनाने चले हैं, तो हमने बताया नहीं कहाँ बनाना है टेबल। देना पड़ेगा। तो यूज सेल्स, कौन सा डेटाबेस, टेबल कहाँ बनना है, आपने फर्नीचर खरीद लिया डबल बेड, घर का पता दिया ही नहीं, तो गली में घूम रहे हैं लेके, हैं, है ना। बताना तो पड़ेगा ना घर का पता, तो पहले ये चलाना पड़ेगा, और इसके बाद अब ये चलाओ। चलिए, और अब आप यहाँ पे यदि इसको रिफ्रेश करते हो तो ये देखिए इसके आगे एरो आ गया टेबल्स के आगे, और टेबल्स पे क्लिक करते हो, कस्टमर टेबल इस पे क्लिक करते हो, कॉलम्स कॉलम पे क्लिक करते हो, ये पूरे वेरिएबल बता रहा है, बता रहा है। और यदि आप यहाँ कस्टमर पे क्लिक कर देते हो यहाँ पे, देखिए यहाँ बता रहा है नीचे, है ना, उसका बता भी रहा है, इंटीजर है, ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की है, बता रहा है लेफ्ट में। यस सर। ये आपका वाक्यर 100 है, मतलब उसका डेटा टाइप वगैरह सब बता रहा है, बता रहा है इधर। ये ना हो गया यहाँ तक सबका, ऑनलाइन भैया हुआ आप लोगों का। जय उत्कल। यस सर। ठीक। ये आपका हो क्या नहीं मिला है? नहीं किसी को ये साइड के जो है ना, वो स्कीमा नहीं, करो। ये नहीं हो रहा है, इधर करो ना, इधर इधर। इधर तो आ रहा है। क्या हो रहा है, इसको हटाना है, ये ये वाले को हटाओ ना, देखो तुम ही हटाओ, बताता हूँ। ये राइट साइड का जो आपका आ रहा है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, या इधर इधर लेफ्ट कॉर्नर, तो इसको अनचेक करो, उधर क्लिक करो, एक बार हट जाएगा। ये सही दिख रहा है तुम्हारा, तो हट गया। ये हट गया, उस साइड वो सब नहीं है। ये लेफ्ट वाला नहीं आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में वो ऐसा
एडमिनिस्ट्रेशन में स्कीमा पे आओ ना। ये वहां पर ढूंढो, नीचे मिलेगा। ओके ओके। हाँ, ठीक। तुमको मामा बना दिया क्या? तो मामू। अभी नया नया चालू किया। तो एक आध दिन में हो जाएगा। समझ में आ गया? टेबल। हम देखें टेबल कैसा दिखेगा, है ना? तो सिलेक्ट डीक्यूएल कमांड, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो अभी डीक्यूएल कमांड से हम किसी भी चीज को रिट्रीव करते हैं, तो वो सिलेक्ट से चालू होता है। सिलेक्ट एस्ट्रिक पूरे कॉलम बताए, फ्रॉम कस्टमर। ओके, कंट्रोल एंटर करें। देखिएगा कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल आईडी, सीटी। अभी डेटा कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, आगे समझ लो। अब मुझे इसमें डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है? इसको हटाना है तो यहाँ क्लोज करेंगे। यहाँ दिख रहा है ना नीचे कॉल कस्टमर को, यहाँ से अब क्लोज। अब डीएमएल कमांड इंसर्ट करना क्या है, डीएमएल डीएमएल कमांड। इंसर्ट इनटू कस्टमर। देखिए बहुत आसान है कमांड, है ना आसान? अब इसमें क्या करो आप, ब्रैकेट यहाँ लिख लो या ऊपर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ आप कॉलम के नाम दो, पहला कॉलम छोड़ दो। कस्टमर आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है ना? तो यदि आप कस्टमर आईडी नहीं दे रहे हो और खाली वैल्यूज दे रहे हो, दो चीजें हैं। मैं अभी पूरा लिख रहा हूँ। कस्ट आईडी, कॉमा, कस्टमर नेम, दोनों तीनों तरीके बताऊंगा। कस्टमर ईमेल आईडी, सीटी। ये हो गया, ठीक है? नीचे वैल्यूज, वैल्यू होगा और वैल्यूज होगा। अब मैं वैल्यूज लेना, वैल्यू मत लेना। ठीक है, वन, पहली नंबर की। अभी तो मैं एक अपने मन से डाल रहा हूँ। कस्टमर नेम, जो भी आप नाम लिखना चाहें, कोट्स में लिखिएगा। रूपेश। ईमेल आईडी कुछ भी लिख दो कोट्स में, RUP@gmail.com। कोई चेक नहीं करने वाला पेज आके। सिटी इंदौर, बन, सेमीकोलन। हो गया, एंटर करूं? क्या कह रहा है, अननोन कस्टमर आईडी इन द मैंने क्या लिखा है, ये हाइफन नहीं लगा। हो गया। थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, है ना, तो नहीं होगा। केस सेंसिटिव का कोई दिक्कत नहीं है इसमें, छोटे कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो। अब वापस से सेलेक्ट जो अपन ने कमांड दिया ना, इसको रन करता हूँ, देखिएगा। दे रहा है एक रुपीस, दे रहा है, एक एंट्री हो गई। क्लियर?
यहां तक हो गया। अब मैं ऑटो इंक्रीमेंट बताऊंगा आपको। इंसर्ट इनटू कस्टमर। यहाँ मैं दो कॉलम के देखिएगा। एक तो कस्टमर नेम ले रहा हूँ और सिटी ले रहा हूँ खाली। दो कॉलम ले रहा हूँ। मैंने ईमेल आईडी नहीं लिया है अभी। और वैल्यूज, वैल्यूज में मैं कस्टमर नेम दे देता हूँ अमित, कॉमा सिटी दे देता हूँ। कुछ भी नाम दे दो। भोपाल दे दिया मैंने। ठीक है। एक ये दे दिया। अब मुझे एक और एंट्री करना है। दो करना, एक ही करी थी। कॉमा लगाए, नीचे दूसरी दे दो, फिर ब्रैकेट में अमन। कैपिटल स्मॉल जो भी देना हो, मैं तो अपने हिसाब से दे रहा हूँ। देवास और सेमी कॉलन। दो एंट्री दी मैंने ना। कस्टमर आईडी तो नहीं लिखा मैंने किसी का। ईमेल आईडी भी नहीं, फिर नाम इसलिए लिखा कि नॉट, नाम अपन ने नॉट ना लिया हुआ है। वो तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मना कर देगा वो, ना। और इसको रन करें। और अब आप ये सिलेक्ट वाला फिर से चला के देखें। दो एंट्री हो गई, अपने आप इंक्रीमेंट लिया दो तीन। मैंने तो इंक्रीमेंट नहीं दिए। कस्टमर आईडी है ना, नाम हो गया, ये अपना नल हो गया, और ये आपका सिटी हो गई। इज इट क्लियर? तो इंक्रीमेंट देना उसको वजह से होगा। ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से। वो ऑटो इंक्रीमेंट नीचे रहता है। नीचे ऑटो इंक्रीमेंट लगाते तो क्या वो इस टाइम होता। क्या? ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाते हाँ। तो एंट्री उस साइड जाती। नहीं, ऑटो आपको फिर नंबर देना पड़ता कस्टमर आईडी का, नंबर है ना। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिएगा, एक और एंट्री कर रहा हूं मैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर। अब मैं खाली वैल्यूज ले रहा हूँ। अब कॉलम के नाम नहीं लिख रहा हूँ। कॉलम के नाम नहीं, जब कॉलम के नाम नहीं लिख रहा हूँ तो मुझे आईडी डालना पड़ेगी। ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगा। यदि ऊपर कॉलम के नाम लिखता मैं, भले ही कस्टमर आईडी मैंने यहाँ नहीं लिखा था, पर उसने अपने आप ले लिया था। अब यहाँ मैंने कॉलम नेम दिए ही नहीं, सीधे वैल्यूज दे रहा। तो मुझे वैल्यू देना पड़ेगी, जैसे मैं अभी नहीं देता हूँ। और आपको चला के बताऊंगा, वो एरर देगा, फिर अपन वो वैल्यू रखेंगे। तो अभी मैं बाकी की चीजें रख देता हूँ। सीता और, सॉरी, फोर्स में लिखना पड़ेगा, स्टिंग है ना। और कुछ भी नाम डालो, शेयर करके मैं तो ये रैंडम डाल रहा हूँ। देखिए, बाकी तीन कॉलम थे, मैंने तीनों के डाल दिए कस्टमर आईडी को छोड़ के। रन करें। क्या दे रहेगा? कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट। तो यहाँ तीन कॉलम है, वहां टेबल में चार कॉलम, मैच नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ मैं चार नंबर डाल देता हूँ। ठीक है। और अब कंट्रोल इंटर करता हूँ, देखिए हो गया। और अब मैं वही सिलेक्ट कस्टमर। आगे समझ में? यदि पूरे खाली वैल्यूज डाले, कॉलम के नाम नहीं डाल रहे हैं, तो आपको वहां आईडी डालना पड़ेगी ऑटो इंक्रीमेंट में भी।
है ना। यदि आप कॉलम के नाम डाल रहे हैं, भले ही आप एक ही वैल्यू डाल रहे हो, मैं बताता हूँ आपको। एक और इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू कस्टमर, और एक ही वैल्यू बनाओ, एक ही कॉलम का नाम दे रहा हूँ, कस्टमर नेम, है ना। एक ही कॉलम, को ये तो देना ही पड़ेगा, नॉट ना ले, है ना। इस कॉलम में नाम दे देता हूं मैं वैल्यूज, और वैल्यूज दे देता हूं हरीश। क्योंकि कॉलम का नाम दिया इसलिए ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, है ना। भले ही एक कॉलम में वैल्यू दे रहा हूँ, बाकी सब में नल कर देगा। ये हमेशा इससे हो जाएगा ना प्रोवाइड से। हम्म, समझ में आया। हम्म। इंसर्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया, मल्टीपल रो कैसे डालेंगे, सिंगल रो कैसे डालेंगे, है ना। और यदि अपन ऊपर कॉलम नहीं लिख रहे हैं, खाली वैल्यूज डालेंगे, तो आपको आईडी का भी वो डालना पड़ेगा नंबर, अदरवाइज जरूरत नहीं। यदि कॉलम के नाम लिख रहे हो तो वो अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट करेगा। ये बेसिक चीजें हो गई इसकी, ठीक है। अगर जैसे अपन ने ऊपर इंट नहीं दिया हम्म, तो भी ऑटो इंक्रीमेंट में नंबर आ सकता है। इंटीजर होगा तभी तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, इंटीजर का। नहीं होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब इंसर्ट के बाद मल्टीपल रोज भी बताई दिए मैंने आपको, है ना। अब मुझे इस टेबल में एक नया कॉलम है, फोन, फोन का, फोन नंबर के अपन ने दिए नहीं, मोबाइल नंबर का कॉलम एक ऐड करना है ना। तो ऐड किससे होगा, देखिए हमारे पास क्या क्या कमांड थे डीडीएल में। इन नहीं, डीडीएल में था हमारे पास क्रिएट, फिर एल्टर, ड्रॉप और टंकेट, चार चीजें थी। हम कुछ नया कॉलम उसमें बना रहे हैं, तो एल्टरेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो कौन सा कमांड आएगा, एल्टर, है ना। अल्टर कमांड आएगा, अल्टर टेबल कस्टमर, है ना। भाई सीधा सीधा है, जैसे हम कमांड देते हैं ना, भाई कस्टमर टेबल को अल्टर कर, यही लिखा ना मैंने, अल्टर टेबल कस्टमर का मीनिंग क्या हुआ, कस्टमर टेबल अल्टर करो। क्या करो अल्टर में, एड कॉलम, कॉलम ऐड करो, है ना। अब कॉलम का नाम मोबाइल नंबर लिख दो। कोई भी एक नंबर मतलब जैसे नेम रहेगा तो उसमें बीच में हाइफन नहीं भी दोगे तो कोट्स लगा है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं लगा देता हूँ, हाइफन नहीं भी लगाओगे कोर्स नहीं हो चलेगा, तो लगाना। चलेगा। नहीं कोर्स नहीं हो तो फिर नहीं, लगा। कोट्स तो लगाना ही पड़ेगा, टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट में कोट्स लगेगी, ठीक है ना। समझ में आया इतना। अब इसका डेटा टाइप, नहीं फ्लोट वो कैरेक्टर, हाँ करेक्ट। डेटा टाइप क्या रहेगा, कैरेक्टर। कैरेक्टर रहेगा ना, 10 कैरेक्टर है। भाई नंबर है, भले ही नंबर डालेंगे, और 10 कैरेक्टर, 10 से ज्यादा नहीं हो। हमें ऐड थोड़ी करना है मोबाइल नंबर का, सम थोड़ी चाहिए,
कैरेक्टर रख सकते हैं हम उसको। ठीक है। गड़बड़ की है क्या मैंने? ओ, कोर्स नहीं देना है। मोबाइल ही लिख दो खाली, नंबर हटा दो, है ना, बिना कोर्स के। रन करें, हो गया रन। अब वही टेबल दोबारा देखें, सिलेक्ट कस्टमर, देखिए एक कॉलम आ गया मोबाइल नंबर, है ना। अगर अब इसमें हमें वैल्यू डालना है, रुपए इसका मोबाइल नंबर डालना है। अब वैल्यू अल्टर होगी या अपडेट होगी? अपडेट होगी ना, अल्टर थोड़ी होगा, कॉलम अल्टर हुआ था बेटा, वैल्यू तो अपडेट होगी, है ना। तो हमें रुपेश की आईडी मालूम है वन। यदि मैं रुपेश के नाम से यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना चाहता हूँ, तो देखिए हमें थोड़ी सी दिक्कत करेगा ये। अपडेट कस्टमर, है ना, सेट मोबाइल इक्वल टू 999999999। ठीक है, आए समझ, कैरेक्टर है, कोट्स देना चाहिए कि नहीं? देना पड़ेगा। कोट्स देना पड़ेंगे, है ना, नंबर थोड़ी इंटीजर। ओके। अब कहाँ करना है, यदि मैं इतना ही करके कर दूंगा ना, तो सबके नंबर 99999 कर देगा, सभी के नंबर यही डाल देगा, रुपेश के नहीं डालेगा। बात समझ में आ रहा है? यदि मैं इसको रन कर दूंगा ना, तो सभी के नंबर कर देगा, पूरे जितनों के मोबाइल नंबर है सब में 999 कर देगा। मुझे कंडीशन लगाना पड़ेगी, वेयर वेयर क्लॉज यूज होता है कंडीशन के लिए, है ना। तो वेयर कस्टमर नेम यदि लिख रहा हूं, देखिए ये दिक्कत देगा पर मैं आपको बता रहा हूं। कस्टमर नेम इज इक्वल टू रुपेश। यदि यहाँ पे क्रॉस रेट नहीं आ रहा है, मतलब आपका कोड सही लिखा है। यदि क्रॉस यहाँ आ रहा है तो आपका कोई ना कोई दिक्कत है लाइन में, उस लाइन में या उसके पहले वाली लाइन। ठीक है। अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं। मना कर, क्या बोल रहा है? यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट ए टेबल विदाउट ए वेयर करके, वेयर दैट यूजेस द की कॉलम टू disable state mode, save mode, toggle the option preferences, SQL edit and reconnect। अब ये बड़ा प्रोसीजर बता रहा है, ये बोल रहा है कि आप जो अपडेट कर रहे हो, वो की कॉलम के थ्रू अपडेट नहीं कर रहे हो, यहाँ कस्टमर नेम की जगह हमारा कस्टमर आईडी होना चाहिए, और वो आईडी का नंबर लिखना पड़ेगा वन, तब तो ये अपडेट कर देगा। अब मान लो आपके, आप यहाँ पे शहरों के नाम होते हैं, इंदौर इंदौर इंदौर, देवास, आष्टा, बहुत सारा डेटा होता है, कई बार आष्टा नाम है, और आप आष्टा के अंदर कुछ अपडेट करना चाहते हैं,
तो वो जितने आस्था है सब में अपडेट कर देते, है ना। आस्था, आस्था के बिहाफ पे आप कोई चीज अपडेट करना चाहते हो कि जहां जहां आस्था है वहां पे एक कोई भी एक मन ले लो, आगे एमपी लगा दे आस्था के आगे। पर ये एक मैं सिंपल बता रहा हूँ, बाकी आस्था है, फिर मान लो महाराष्ट्र का कोई शहर होगा, तो अब आस्था के आगे एमपी लगना है। तो अब मल्टीपल कॉलम में आस्था के बिहाफ पे एमपी लगवा रहे हो ना स्टेट वाले कॉलम में, तो सब में चेंज करेगा ना जितनी जगह आस्था होंगे। तो जब एक से ज्यादा चेंज किसी और कॉलम के थ्रू करवा रहे हो, तो मल्टीपल रो में चेंज होने की संभावना होती है उससे। जैसे आस्था मल्टीपल रो में था, तो मल्टीपल रो में स्टेट में क्या आ जाएगा, एमपी 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 आ जाएगा। ऐसे ही रूपेश जो है वो की यूनिक तो नहीं है, नाम तो नहीं है यूनिक, नॉट नल जरूर था। तो अब यूनिक नहीं है तो उससे और भी रुपेश होंगे, उनके भी मोबाइल नंबर चेंज हो सकते हैं। इसलिए हम आईडी से आप चेंज करोगे तो ये करने देगा, यूनिक होना चाहिए। है ना। अब ट्रस्ट आईडी 1, ठीक है। और अब एंटर करता हूँ, ले लिया इसने। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सिलेक्ट वाले कमांड से, देखिएगा कर दिया चेंज। एनी डाउट। अब मैं तो साहब चाहता हूं कि जहां जहां इस तरह से कुछ चाहता हूं कि जहां पे अमन है या अमित है, या यहाँ पे देख लें, यहाँ पे अपने शेर है नहीं, या वही कंडीशन अपन देख लेते हैं कि, क्योंकि मैंने सब एमपी की शेर लिख दी है है ना, स्टेट कॉलम अभी अपन डाल नहीं सकते। तो मैं एक दो दूसरे एंट्री करता हूँ, दो तीन, जिसमें डिफरेंट स्टेट के सिटी के नाम डालता हूँ, तो अपन आगे इसमें बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मैं एंट्री कर रहा हूँ और इंसर्ट करूंगा डेटा, वापस से आऊंगा डीएमएल कमांड पे। ये भी डीएमएल था, अपडेट भी, है ना। तो देखिएगा, इंसर्ट इनटू कस्टमर, मैं खाली दो तीन चीजें ले लेता हूँ। एक तो नेम तो डालना ही पड़ेगा, कस्टमर नेम। ईमेल आईडी नहीं ले रहा हूँ, सिटी ले रहा हूँ खाली। दो ही कॉलम ले रहा हूँ, वैल्यूज, रहीम, पुणे, शेखर, कुछ भी आपको जो नाम आपको डालना है, मुंबई। ये डाल दिए, तीन नाम डाल दिए जो महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, क्लियर। कंट्रोल एंटर, और वापस से मैं नीचे लिख देता हूँ सिलेक्ट क्वेरी, अब वापस बहुत ऊपर जाना पड़ता है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। अब मुझे एक कॉलम और बनाता हूँ स्टेट का, एल्टर से ही बने, है ना। एक कॉलम स्टेट का बनाते हैं अपन पहले।
एल्टर टेबल कस्टमर एड कॉलम स्टेट वारकेर 100। ओके, बस हो गया। एंटर किया मैंने और फिर दिखा देता हूँ। स्टेट का कॉलम आ गया, आ गया स्टेट का कॉलम। अब जहां भी इंदौर, इंदौर के सामने मुझे एमपी चाहिए, भोपाल में एमपी चाहिए, देवास में सीहोर में एमपी चाहिए, पुणे मुंबई नागपुर के आगे मुझे महाराष्ट्र चाहिए। इज इट क्लियर? अब मैं आईडी से तो नहीं उठा रहा, अब मैं कहाँ से उठा रहा हूँ? शेयर के नाम से उठा रहा हूँ। तो क्या ये मुझे उठाने देगा पिछले बार जैसे मना करें? तो मुझे जो सेव अपडेट्स मोड है उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, कि जो उसने सेव अपडेट मोड्स डिफॉल्ट में लागू रहता है, एनेबल्ड रहता है, उसको मैं डीएक्टिवेट करूँ। पहले देखिएगा, मैं चेक करूंगा। देखिए ये जो है, ये सिस्टम वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे ये? सिस्टम वेरिएबल्स। ये जो है ना, एट द रेट लिखते हैं, ये सिस्टम में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग में चेंज कर रहे हैं, तो एट द रेट से आते हैं। ठीक है, तो ये सिक्वल सेव अपडेट्स 1 बता रहा है। 1 यानी एक्टिव है, एनेबल्ड है, इसको 0 करना है। सिक्वल सेव अपडेट्स सिस्टम वेरिएबल है। एट द रेट से बहुत सारे वेपन आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, अलग अलग। तो ये मुझे बता रहा है कि भैया एनेबल्ड है। मैंने ये चेक किया, सिलेक्ट क्या करता है, रिट्रीव करके लाता है ना कोई भी चीज भाई। ठीक है, आपको परेशान कर रहा है। सिलेक्ट क्या कर रखा है, रिट्रीव किया, उसने बताया कि भाई चालू है या बंद है। अब इसको बंद करने के लिए सेट करूंगा, एसईटी सेट, है ना, अपन ने पहले भी सेट फंक्शन यूज किया है। सेट एट द रेट सिक्वल सेव अपडेट्स इक्वल टू 0। क्या कर दो, इसको डिसेबल करो। क्लियर? यहां तक समझ में आया? एंटर हो गया। अब मैं वापस से दिखाऊं, अब क्या आ रहा है? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं वो चेंज करूंगा। हाँ, अब अपडेट करेंगे डेटा, है ना। अपडेट कस्टमर सेट स्टेट इक्वल टू सिंगल नाम के लिए, है ना। देखता हूँ मैं इन्हें यूज करते हैं। सेटल में होएगा, होना चाहिए। देखता हूँ, तो फिर ये दिमाग में आ जाएगा मेरे, ये नहीं होगा तो कुछ और होगा। नहीं,
एक सेकंड है, ये मत करिएगा टाइम। सेट स्टेट इक्वल टू एमपी, सही बोल रहे थे। स्टेट क्या करना है मुझे, एमपी करना है ना। और वियर, वियर में आएगा इन, वियर सीटी, है ना, इन, एक से ज्यादा सीटी है। यदि एक ही सीटी होती तो इक्वल लेता बेटा, या इक्वल नहीं लूंगा मैं, इन लूंगा, है ना, एक से ज्यादा है तो। और इनके बाद ब्रैकेट में लिख दूंगा भोपाल, इंदौर, और क्या था, देवास भी था। हाँ, देवास है, देवास है, सीओर है, देवास सीओर, है ना, देवास सीओर। वो वो नहीं यूज किया लास्ट वाला सी वो। हो गया सब रेट साइन पर। क्या किया मैंने, सेट स्टेट इज इक्वल टू एमपी, स्टेट में एमपी डाल दे, कहाँ डाले, जहाँ भोपाल हो, इंदौर हो, देवास हो, सीहोर हो। ठीक है, एंटर किया मैंने, चल गया ये सिलेक्ट कस्टमर टेबल को रन करता हूँ, देखिएगा। इस तरह से यदि आपको की के अलावा किसी और कॉलम के थ्रू कहीं और कॉलम में अपडेट करना हो, तो आपको सेव अपडेट मोड को सिक्वल सेव अपडेट्स मोड को डिसेबल करना होगा। हाँ, ठीक है ना, तभी आप इसको कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है आप, कल अपन इसमें और अभी इसी पे देखेंगे, खुद टाइप करते हुए सब चीजें। पहले छोटे उस पे इंसर्ट करना अपन ने देख लिया, अल्टर करना देख लिया, अपडेट करना सीखा थोड़ा सा, है ना। अभी कल अपन ट्रंकेट देखेंगे, डिलीट देखेंगे, ड्रॉप देखेंगे। और अभी किसी कॉलम का नाम बदलना हो, रीनेम कैसे करेंगे वो देखेंगे। किसी के कांस्टेंट चेंज करना हो कैसे करेंगे, तो भाई किसी में अपन ने कांस्टेंट नहीं दिया और उसमें कुछ कांस्टेंट देना है, नॉट नल देना है वो कैसे करेंगे। या किसी का नॉट नल हटाना है, वो कैसे हटाएंगे। डेटा टाइप चेंज कैसे करेंगे, डेटा टाइप भी तो चेंज कर सकते हैं इसलिए। तो ये सब चीजें अपन कल देखेंगे। तो अपना डीडीएल डीएमएल जो है कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपने मान लो एक और टेबल बनाई और उसमें इस टेबल का पूरा डेटा चाहिए कॉपी करके, वो कैसे करेंगे। ये सब चीजें हमें इसके अंदर हो जाएगी। डीडीएल डीएमएल का मैंने इसलिए सीट एक साथ बनाई क्योंकि दोनों कमांड एक साथ चलते हैं। और डीक्यूएल तो अपन सिलेक्ट करके यूज कर रहे हैं, है ना। ठीक है, आया समझ में, आया सबको, है इजी। स्टेटमेंट लैंग्वेज है खाली, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाता है, तो अपन को कहीं रटने की जरूरत नहीं। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डीडीएल कमांड में जब भी आप लिख रहे हो एडिटर, उसके बाद आप टेबल लिख रहे हो टेबल, अपडेट में टेबल लिखा गया है। टेबल के अंदर अपडेट कर रहे हैं, टेबल को अपडेट। डीएमएल कमांड में अपडेट में टेबल लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। जब अपन डिलीट करेंगे वहां भी टेबल लिखने की जरूरत, डिलीट जो है डीएमएल का, टेबल का नाम लिखता है। पर डीडीएल में जरूरी है, क्योंकि अपडेट कहाँ में कर रहे हो, टेबल में कर रहे हो या डेटाबेस में कर रहे हो। ठीक है, इससे हो गया, ऑटो से हो। ऑटो सेव हो जाता है। आप बंद करोगे सेव हो जाएगा। उसका नाम रखना चाहो तो रखने के लिए आप कंट्रोल एस कर सकते हो।
अमित धाकड़ नहीं है। अनंत भार्गव, देवेश पटेल, गौरव व्यास, हर्ष चौहान, जय किशन, जयवर्धन, महिमा, मयंक पाटिल आज नहीं, अमर यादव नहीं, निहाल वर्मा, प्रमोद सिंधे, राहुल राजपूत, रुद्राक्ष, सारा, सेनवाज, स्वाति, उत्कल, विजय सिंह, और कोई बचा? हो गए। चलिए आज कहीं वाइंड अप करते हैं अपन।